सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेल्फ मतलब स्वयं, कॉन्सेप्ट अवधारणा, यानी हमारी अपने बारे में अवधारणा क्या होती है। अवधारणा हम बनाते हैं कि कोई कॉमन एलिमेंट जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं, तो हम उसको एक कॉन्सेप्ट का, एक अवधारणा का नाम दे देते हैं। अगर हम अपने बारे में कुछ कॉमन एलिमेंट, कॉमन फीचर, कॉमन इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिलता है हमें बार बार अलग अलग सोर्सेज से, तो हम उस पर यकीन करने लग जाते हैं कि वो मैं हूँ। यानी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो हमारा बन रहा है वो दूसरे व्यक्तियों से, दूसरी परिस्थितियों से, दूसरे स्रोतों से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके बेसिस के ऊपर हम अपने बारे में अवधारणा बनाते हैं। यानी ये स्वयं की एक इमेज होती है, स्वयं का एक सेल्फ इमेज होती है जिसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट यूनिक होता है, हर इंसान का अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल यूनिक। सेल्फ कॉन्सेप्ट नाम का कोई अंग हमारे शरीर में नहीं होता, इसकी कोई भौतिक वजूद नहीं होता सेल्फ कॉन्सेप्ट का। यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इसका गुण ये है कि ये चेंज नहीं होता है बहुत आराम से। व्यवहार उसी प्रकार का चलता रहता है जिस प्रकार का सेल्फ कॉन्सेप्ट हम बना लेते हैं, वो जब तक चलता रहेगा जब तक कि उसको जानबूझकर चेंज नहीं किया जाएगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट सीखा जाता है। जन्म के वक्त तो हमें ये चीज़ें नहीं पता होती, सारी चीज़ें बाद में सीखते हैं। अपने बारे में भी हमें सूचना मिलती है, वो बाद में मिलती है। जो सूचना हम अपने बारे में ले लेते हैं, जिसको हम अपनी सेल्फ इमेज बना देते हैं, वो सीखी गई है, और जो सीखा गया है वो बदला जा सकता है या सुधारा जा सकता है। अगर हम किसी का व्यवहार बदलना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उसका व्यवहार बदलने के लिए उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो उसकी स्वयं की जो इमेज है, सब अवधारणा है, उसको बदलना होगा। उसको बदलने के लिए आप जैसे हिप्नोसिस का प्रयोग करते हैं या फीडबैक का प्रयोग करते हैं या अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से उसको इन्फॉर्मेशन देने का जो कार्य करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलते हैं। जब सेल्फ कॉन्सेप्ट बदल जाता है तो व्यवहार के अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाता है। अब हमने जानना ही है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता कैसे है। जब पैदा होते हैं हम तो हमें कितना ज्ञान होता है? बहुत थोड़ा सा। हम माँ का दूध पीना जानते हैं, मुंह से आवाज़ करना जानते हैं, शरीर को हिलाना डुलाना जानते हैं। हाँ, कुछ ज्ञान हमें होता है, जैसे हम डरना जानते हैं जन्म से ही। बहुत कम चीज़ें हैं, मामूली सा ज्ञान होता है हमारे पास। बाकी सारी बातें तो हमने यहीं पे सीखी हैं। तो सीखने की प्रक्रिया है। जन्म के वक्त बच्चा सब कुछ चीज़ को अपना समझता है कि मैं हूँ, अपना भी नहीं, मैं हूँ। ये जो टोटलिटी ऑफ यूनिवर्स, जो भी सामने चीज़ें दिख रही है, सब कुछ मैं ही हूँ, इस प्रकार सोचता है। क्योंकि उसे नहीं पता होता कि उसकी सरहद कहाँ तक है, उसकी बाउंड्री कहाँ तक है, नहीं जानता। वो हर चीज़ को अपना मानता है कि मैं ही हूँ। सबसे पहली बार उसको आघात पहुँचता है जब वो भूखा होता है और माँ वहाँ पे नहीं मिलती है। उसे एहसास हो जाता है कि माँ अलग है और मैं अलग हूँ। तो अब देखिए, अब उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गया है। वो अपने बारे में अवधारणा बनाना शुरू हो गया है कि कुछ चीज़ें मैं हूँ और कुछ चीज़ें मेरी हैं। यानी अभी भी उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है बहुत धुंधला होता है, इतना स्पष्ट नहीं होता है, और बहुत सारी चीज़ों को अपनी चीज़ें मानता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जैसे बड़ा होने पर अगर घर में कोई दूसरा बच्चा खेलने के लिए आता है, उसके पास अपने खिलौने होते हैं, तो ये बच्चा जो हमारे घर में है ये समझेगा कि इसने मेरे खिलौने उठा लिए, इस बच्चे ने, वो छीनने के लिए भागेगा। वो ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि वो जानता है कुछ पार्ट दुनिया का मैं हूँ और कुछ मेरा है, यानी किसी और का नहीं, मेरा है। लेकिन जब ऐसा एहसास होता है, माँ बाप कहते हैं नहीं बेटा, ये आपका नहीं, ये इस बच्चे का है, तो उसे एक दूसरा सूचना मिली अपने बारे में कि कुछ मैं हूँ
कुछ मेरा सामान है, कुछ और लोग हैं और उनका भी सामान है। तो इस प्रकार उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है और साफ होने लग जाता है, अपने बारे में जानकारी लेना शुरू हो जाता है और फिर आगे और बढ़ता है। बच्चा तो घर के अंदर रहता है, घर में माँ होती है, भाई बहन होते हैं, चाचा ताऊ या पिताजी, बहुत सारे लोग हो सकता है होते हों, और हर लोग के वो इंटरेक्शन में आता है, सभी उससे बोलते हैं, वो लोगों को देखता भी है, बातचीत भी उससे होती है, कोई उससे प्यार करता है, कोई उससे खिलाता है, और घर में जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें भी वो देख रहा होता है। वो सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन बच्चा अपने अंदर ग्रहण करना शुरू कर देता है, यानी अब उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट था वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी उसके अंदर जानकारी ज़्यादा आने शुरू हो जाती है। परिवार एक बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है जो उसको जानकारी देती है। इसी प्रकार अड़ोस पड़ोस जो समाज जहाँ बच्चा रहता है वहाँ से भी उसे जानकारी मिलती है, अपनी उम्र के बच्चों से मिलता है, बड़ों से मिलता है, कुछ चीज़ें होती हुई देखता है वो समाज के अंदर, वो भी उसकी जानकारी का हिस्सा बनती है, वो उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाती हैं। और जब स्कूल जाने लगता है तो स्कूल के अंदर भी सहपाठी लोग होते हैं, अध्यापक लोग होते हैं, वहाँ पे एक नियम होता है, उस नियम के तहत सबको रहना पड़ता है, ओढ़ना पहनना पड़ता है, खाना पीना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। यानी कुछ वहाँ से भी उसने सीखा अपने बारे में, कुछ उसने घर से सीखा, कुछ समाज में अड़ोस पड़ोस से सीखा। इसी प्रकार बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होते हुए भी वो सीखता जाता है और अपने बारे में एक अवधारणा बना लेता है। वो अवधारणा जो बनाई है वो पूर्णतः उस बात पर निर्धारित करती है कि उसे फीडबैक क्या मिली है, वातावरण से क्या फीडबैक मिली है, लोगों से क्या फीडबैक मिली है, और वो उस बारे में अपनी एक छवि अपने लिए बना लेता है। वो छवि असल में क्या हुई, उस छवि का असल रूप यह है कि लोगों की निगाह में मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, जो मैं सोचता हूँ कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, वही मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। यानी जो लोग सोचते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है जो लोग सोचते हैं पूर्ण रूप से वो सत्य ना भी हो। तो जो हम अपने बारे में अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो जरूरी नहीं कि उसकी हर सूचना पूरी रियलिटी बेस्ड हो, वो फीडबैक बेस्ड होती है। इसके साथ साथ हम कुछ मूल्यों का ध्यान रखते हैं जीवन में, और मूल्यों का ध्यान रख के हम एक आइडियल इमेज बनाते हैं। एक आइडियल इमेज, ऐसा मैंने बनना है, कहते हैं ना, मैं उसको मॉडल करता हूँ, या बहुत चीज़ों को देख के लोग कहते हैं, यानी अपनी एक इमेज बनाए कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए, आइडियल। और दूसरा, वो जो रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट जो उसने बना लिया है लोगों की सूचनाओं के आधार पर, फीडबैक के आधार पर, ये दोनों कभी एक जैसे नहीं होते, इनमें गैप होता है। गैप जितना ज़्यादा होगा उतने ही हमारे व्यवहार के अंदर ब्रिजिंग एलिमेंट यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है, जो कि इन दोनों के दूरी को दूर करता है, हमारे व्यवहार को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। विभिन्न प्रकार के डिफेंसिव बिहेवियर हम यूज करते हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बिल्कुल क्लियर रूप से ये सोचना है कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वो असली है। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन लोगों से मिली हो, उनको पूर्ण इन्फॉर्मेशन उस रूप में ना मिली हो जो मेरी हकीकत है, लेकिन उस बेसिस पर हम बहुत ही टिकाऊ किस्म का सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। लेकिन ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाया है यह सीखा हुआ है, इसको सुधारा जा सकता है। अगर किसी का बिहेवियर बदलना है तो सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदल देंगे तो बिहेवियर भी बदल जाएगा। इसलिए हमेशा अपने प्रति एक हेल्दी एटीट्यूड रखिए, एक पॉजिटिव फ्रेम माइंड में रहिए, और वो आप देखेंगे कि उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जीवन के अंदर आपकी सफलता का लेवल भी बढ़ेगा।